ईर्ष्या, जलन, द्वेष, भय या किसी भी तरह का असंतोष अगर किसी मनुष्य के अंदर है या हमारे अंदर है, तो ये मान के चलिए कि हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। चाहे हम कितना भी अच्छे से अच्छा खा लें या हमारी सारी इच्छाएं भी पूरी होती रहे, फिर भी हमको अगर सुकून नहीं मिल रहा है, अगर हमारे मन में संतोष नहीं है, तो हम कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे। हमेशा कुछ ना कुछ हमें अस्वस्थता हमें बनी रहेगी। क्या आपको एक चीज मालूम है कि जितना तो हमें खाने या ना खाने से बीमारियां होती हैं, उससे ज्यादा इन सब चीजों की वजह से होती हैं। हमारे अंदर जो ये चिंता, तनाव हम लेते हैं किसी चीज का, चिंता है कि अरे भाई पड़ोसी के यहाँ ये चीज क्यों आ गई, हमारे यहाँ कैसे नहीं आई, या पड़ोसी का बच्चा इतना अच्छा निकल गया, हमारा बच्चा क्यों नहीं अच्छा निकला, या फिर अरे उसके यहाँ तो ये है, हमारे यहाँ ये कैसे नहीं है, या उनके साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा इतना अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर हमारे मन में ये सारी भावनाएं आ रही हैं, तो हम कभी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अपने घर में हम कितना भी अच्छा खा लें और प्रभु ने हमें कितना भी अच्छा दिया हो, तो जब तक आपके अंदर चिंता, तनाव, और चिंता तनाव क्या होते हैं, ज्यादातर बेमतलब का ही आजकल होते हैं, बेमतलब की चीजों का होते हैं कि दुनिया को देख देख के हम भी उन्हीं की तरह होना चाहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं जो उनके वश में नहीं भी होता है, उसको भी दिखावे में वो करते हैं, चाहे उस चीज की जरूरत उनके अंदर हो, उनके पास हो उस चीज की जरूरत या ना हो, सिर्फ वो दिखावे में कर लेते हैं। जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि कुछ लोगों ने, अगर उनके पास छोटी गाड़ी है और उनके किसी जानने वाले के पास बड़ी गाड़ी है, तो वो इसी चिंता में मरे जाते हैं कि अरे उनके पास बड़ी गाड़ी है और मेरे पास छोटी है। तो कई बार तो वो उसमें शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आप अपने से सिर्फ ऊपर क्यों देखते हैं, आप अपने से नीचे वालों को क्यों नहीं देखते हैं? आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि आपको प्रभु ने इतना कुछ दिया है जिसको कि अगर आप गिनते रहेंगे और सोचते रहेंगे, अगर सचमुच आप धन्यवाद करना चाहते हैं और सचमुच सुकून से जीना चाहते हैं, तो जो आपके पास है आप उसमें संतोष क्यों नहीं करते हैं? संतोष जहां जिस दिन से आपको आना शुरू हो गया, आपके अंदर संतोष की भावना आ गई, आपके अंदर इस बात की भावना आ गई कि जो कुछ आपके पास है वो काफी है, और जो कुछ नहीं है और आपको उसकी जरूरत महसूस हो रही है, तो आप किसी से हड़प के नहीं, किसी से जलन करके नहीं, किसी से द्वेष करके नहीं, अपने आप से मेहनत करके अगर आपको उस चीज की जरूरत है तो आप एक ना एक दिन कर लेंगे, अगर आपको जरूरत महसूस हो रही। अगर आपको जरूरत महसूस नहीं है तो दुनिया का ताजमहल भी दुनिया वाले बना लें, तो अगर आपको 2 कमरे की या 3 कमरे की भी जरूरत है, तो आप राजमहल क्यों चाहेंगे या ताजमहल क्यों चाहेंगे? आपके मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि अगर आपको 2 से 3 कमरों की जरूरत है, तो आप उसमें 2 से 3 कमरे लेके खुश रहिए, बहुत आनंद लीजिए। बहुत सारे लोगों को बड़े ताजमहल में, राजमहल में भी वो आनंद नहीं मिलता अगर उनके अंदर सुकून नहीं है। तो जो जलन से भरा हुआ मनुष्य है, अगर हमारे अंदर तनाव ही है, इसी बात का तनाव लेके बैठ गए कि छोटी छोटी बात की चिंता। एक तो तनाव अलग चीज होती है, तनाव होता है कि हम हर चीज का तनाव लेते हैं। सपोज ऑफिस जाना है, अगर हमारे घर में बच्चे को, पति को, बेटी को, तो और हमने टाइम से खाना बना नहीं पाए या टाइम से काम वाली नहीं आई हमारी, तो हम अनावश्यक तनाव ले लेते हैं। हमारे अंदर तनाव आ जाते हैं कि चिंता हो जाती है, फिक्र हो जाती है, टेंशन ले लेते हैं कि अरे टाइम से वो नहीं आई, अब कैसे काम होगा, बच्चा भूखा चला गया और पति भूखे चले गए, तो हम दिन भर उसी चिंता में घुले जाते हैं। इससे अच्छा, उन चिंता में घुलने से अच्छा है कि हम पहले से ही उसकी प्रिपरेशन करके रखें कि जिससे हमें वो तनाव की स्थिति ना हो। हम पहले से अपने आप को समझा के रखें कि अगर काम वाली नहीं आती है, उससे पहले ही हमें वो काम करते रहना है। खुद भी काम की सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुद काम करने की आदत डालनी चाहिए। अपने आप में हमें काम करने की आदत होनी चाहिए। जो आजकल ये नया फैशन हो गया है, ये भी एक दिन पर दिन तनाव का कारण बढ़ता जा रहा है। दिखावे में ही लोग
काम वाले लगाते हैं। मैंने तो कई घरों में देखा है कि जरूरत नहीं होती है काम वाले की, फिर भी लोग क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, इसलिए वो दिखावे में ही काम वाली लगा लेती हैं और दिन भर अपने गप्पे मारती रहती है। उनके पास और भी टाइम बच जाता है, तो फिर उनका दिमाग दूसरी चिंता में लग जाते हैं, दूसरी खुरापात में लग जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो ग्रुप बना बना के आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने, जब ये शुरुआत हुई थी लोगों को काम वाली हेल्पर रखने की, कि हमें हेल्प की जरूरत है, वो उस संदर्भ में हुई थी कि महिलाएं काम पे भी जाने लगी हैं आजकल, तो उन्हें एक हेल्प करने वाले की जरूरत जरूर होती है। अगर घर में कोई है हेल्प करने वाला तब तो ठीक है, नहीं होता है तो एक बाहर से हेल्पर जरूर लाना पड़ता है। लेकिन उसको देख देख के लोगों ने एक स्टेटस सिंबल बना लिया इस चीज को, और अब जिसको जरूरत नहीं होती है वो भी अपने घर में हेल्पर को रखने लगा है। और इससे कई घर बहुत बिखर भी रहे हैं, क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं होते हैं, तो हमारी आपस में मेंटालिटी नहीं मिलती है और बहुत सारी खुरापात, बहुत सारे झगड़े जन्म लेते हैं इस छोटे छोटे तनाव की वजहों से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर सेहत को दुरुस्त रखना है तो ये 4-5 अपने दुश्मनों को अलग कर लेना है। वो दुश्मन कौन कौन से हैं मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। टेंशन, तनाव। टेंशन बहुत तरीके के होते हैं। एक तो टेंशन इस तरह का होता है कि हमेशा दिमाग में सचमुच जायज चीजों की टेंशन लगी रहती है, कि जिनके पास रोटी है तो उनके पास उससे बढ़ के चिंता होती है कि एक ये चीज है हमारे पास, तो उससे बड़ी चीज लाने का ही तनाव शुरू हो जाते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वो इसी बात के तनाव में पड़े रहते हैं कि कल कैसे होगा, कल कैसे रोटी आएगी, और कल अगर किसी के पास रोटी बहुत अच्छी तरीके से आ जा रही है, खाना बहुत अच्छा उसके पास हो जा रहा है, तो उसको चिंता है कि हमारा घर बहुत बड़ा होना चाहिए। घर बहुत बड़ा हो जाते हैं तो कार बहुत बड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर मनुष्य की, अगर हम लोगों की चिंता करने की आदत है, तो कहने का मतलब है किसी न किसी बहाने ही हम चिंता करने की जुगाड़ में लग जाते हैं। मतलब वो चिंता करना हमारा स्वाभाविक एक आदत बन जाती है। तो हमारी इस आदत को हमें खत्म कर देने हैं कि किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। तो वो चिंता कैसे हमारी खत्म होगी? जैसे हम लोग सोचते हैं अरे चिंता तो वो अपने आप आ जाती है, हम लोग जानबूझ के थोड़ी ना करते हैं। तो हमें चिंता खत्म करने का सबसे बड़ा क्या उपाय समझ में आते हैं, ये सोच लेना है कि सब कुछ तो भगवान करा रहे हैं। जैसे आज उन्होंने अब तक किया है, अच्छा या बुरा जो भी, अगर भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं तो कल का भी कल वो ही देखेंगे, तो उसमें हमें चिंता किस बात की करनी है? तो चिंता हटाने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि मैं तो यही सोच के अब करने लगी हूँ कि आपको ये सोचना है कि चिंता किस बात करनी है, फिक्र किस बात की करनी है, टेंशन किस बात की करनी है। क्यों हम टेंशन लें जब हमारे बस में कुछ है ही नहीं, सब कुछ ऊपर वाला ही कर रहे हैं। तो खाओ पियो और मस्त रहो। अगर खाने पीने तक के भी लाले पड़े हुए हैं, जुगाड़ नहीं है, तो उस जुगाड़ में लगो। टेंशन क्यों करना है, उतनी मेहनत कर लो। उस सारे टाइम उसको क्या सोचना है, जो आपके वश में है जाके उसका मेहनत करना है, और अपनी कमाई से ही जो धन इकट्ठा होता है उस पर विश्वास करना है, उस पर संतोष करना है। सबसे बड़ा जो सुकून का कारण अगर आप ढूंढेंगे तो संतोष है। मेरी नजर में तो संतोष है। जितना आपको संतोष होता जाएगा, जो आपके पास संसाधन है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिंदगी जीने का बहुत ही मजा आता है। योग, मैं एक योग टीचर हूँ, योग से संबंधित हूँ। तो जैसे जैसे मैं योग से जब जुड़ी तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे पता तो थी, लेकिन उसकी एक्चुअल मीनिंग नहीं पता थी। तो आप लोगों को मैं वही बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी, योग का मतलब ही नहीं लोग समझ पा रहे। योग का मतलब सिर्फ हाथ पांव चलाना नहीं है। योग का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि हमने हाथ पांव चला के तरह तरह की भंगाएं बना ली, तरह तरह की एक्शन कर लिए, तरह तरह की हमने सांसों का ऊपर नीचे कंट्रोल करना सीख लिया, तो उसको हम योग नहीं कह सकते। योग पूरी तरह से क्या है कि जब हमारे अंदर तृष्णा, लालच, दूसरों के लिए जलन, किसी का छीन लेने की इच्छा,
और किसी से सहायता ना करने की वो भावना, ये सब बंद हो जाए, मर जाए, और जो हमारे पास है उसमें भी हमें संतोष मिलने लगे, उसमें भी हमें आनंद आने लगे, उसमें भी हमें जीने में आनंद आने लगे। ऐसा बिल्कुल हमारे मन में ख्याल ना आए कि अगले के पास क्या है वो हमारे पास नहीं है। तो वो वाली जो स्थिति है वो योग वाली स्थिति है, वो साधना वाली स्थिति है। वो आपको धरती पे भी स्वर्ग दिखाएगा। आपको इस बात की टेंशन ही नहीं होगी कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है, आपका बच्चा क्या बना है क्या नहीं बना है, और आपके पति क्या है क्या नहीं है, आपके पास कितना धन है और कितना और होना चाहिए, ये सब की चिंता, ये हटा देना योग कहलाता है। जिस दिन आपके अंदर ये सब चिंता खत्म हो गई कि क्यों, क्या, कब, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे पास ये क्यों नहीं है, हमारे पास ये चीज कब आएगी, और पड़ोसी का बच्चा तो इतना सारा अच्छा काम कर रहा है, पड़ोसी के घर में तो उनके पति ये लाके दे दिए, हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये सब चीजें कब होगी। जैसे जैसे आपकी ये सब इच्छा कम होती जाएगी या खत्म होती जाएगी, उस दिन समझ लीजिए आप सच्चे योगी बन गए। योगी वही है। योग तो हम लोग इसलिए ये बाहर का जो आउटर योग करते हैं, सांसों का निकालना, ये सब प्राणायाम और आसन कहलाते हैं, जो हम अलग अलग एक्शन करके करते हैं। लेकिन सच्चा योग क्या है? जब हमारे अंदर से ये सब चीजें जो कि हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनती हैं, द्वेष, ईर्ष्या, जलन और दूसरों के प्रति दुर्भाव रखने वाली भावना जो है, जब तक हमारे अंदर से खत्म नहीं होगी, तब तक हम एक योगी नहीं बन सकते। जब आपको हर सिचुएशन में आनंद आने लगे, आपको ऐसा फील ही ना हो कि क्या आपके पास और होना चाहिए, क्या चीज आपके पास नहीं है, जो है उसमें आपको संतोष लगने लगे और अच्छा लगने लगे, लोगों से मिलना आपको अच्छा लगने लगे, लोगों की बातें सुनना आपको अच्छा लगने लगे, और जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, उनसे अगर आप दूर होके बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं, जब इस तरह के सब फीलिंग आने लगे कि हमारे बारे में कोई क्या कह रहा है वो हमको असर ही ना करे, उस तरह की जो जब सिचुएशन आ जाए, तो समझिए कि आप योग के पथ पे बहुत आगे आ चुके हैं। आपको ये फीलिंग ही नहीं आनी चाहिए कि टेंशन, चिंता होती क्या है। जब भी हमें ये अपना पराया वाली भावना आ रही है, एक तो होती है कुदरत जो बहुत बड़ा दुख देते हैं, जैसा कि अभी हमारी कॉलोनी में ऐसा हुआ कि कुदरत ने उनके बच्चे को छीन लिया, तो वो बहुत दिनों तक रोती रही और उनके साथ साथ हम सब रोते रहे। तो हम सब योगी जन यही इकट्ठा होके कह रहे थे कि जब हमें लग रहा है कि हम इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, हमें एक आनंद आने लगा था, अपना कुछ भी किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें भी अच्छा लगता था। लेकिन जब हम किसी के साथ बुरा हो रहे हैं तो हम उसके साथ क्यों भावना में बहते जा रहे हैं? क्या इसी को योग कहते हैं? तो इसको योग तो नहीं कहते, लेकिन एक इंसानियत कहते हैं। तो उस संदर्भ में हम कहेंगे कि हमको चिंता हो रही है, रात भर वो नहीं सो रही हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनका बच्चा ऊपर चला गया है, वो रात दिन नहीं सो रही हैं, रात दिन रो रही हैं, और हम भी रात दिन रो रहे हैं। उनके दुख को देख के हम भी दुखी हो रहे हैं। तो वो भी एक योग है। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ हमारे साथी हैं तब उनके साथ हुआ है। अगर किसी के साथ भी जिसको आप नहीं जानते हैं और उनके साथ कोई दुख की बात हुई है और तब भी आप दुखी हो रहे हैं, आप बिल्कुल उनके जैसा दुख का एहसास आपको भी हो रहा है, तब भी आप अपने आप को एक सच्चा योगी माने। लेकिन इस बात को जरूर आप ध्यान में रखें कि जो भी करवा रहा है वो परम पिता परमेश्वर ही कर रहा है, उसमें आपका बस तो कुछ भी नहीं है। आप ना उस बच्चे को रोक सकते हैं, ना उस बच्चे को टाइम से पहले ऊपर भेज सकते हैं। वो ही
परमपिता परमेश्वर है जो जब बुलाना होगा जिसको, उसको वो उस समय बुला लेंगे। तो आपको अपने अंदर इतना समझा के आपको रखना है कि आपको तैयार रहना है हर क्षण के लिए। जो चीजें आपको दुख दे रही हैं, अभी भी दुख दे रही हैं, उस चीजों से आपको कैसे उबरना है, अपने आप को यही समझा के उबरना है कि वो ऊपर वाला ही सब कुछ कर रहा है। जब वो करेगा, जैसे जैसे करेगा, आपके साथ आपके प्रारब्ध की वजह से जो भी उसने लिख रखा है परमपिता परमेश्वर ने, वो सब आपके आगे आएगा, जो आप पिछले टाइम में करके आ चुके हो। आपको जो कुछ आपके बारे में लिखा जा चुका है और आपको भोगने के लिए इस जन्म में भेजा गया है, कि क्योंकि आपकी एक कुंडली कह लीजिए या रजिस्टर कह लीजिए, वो तैयार हो चुका है। उसके अनुसार आप यहाँ पे कर्म भोगने के लिए आए हो, लीला करने के लिए आए हो, मतलब एक्टिंग करने के लिए आए हो। आप यहाँ पे कठपुतली बन के उस परमपिता परमेश्वर के। तो यही मान के चलिए कि जैसे जैसे वो कठपुतली को नचाएंगे, वैसे वैसे आपको नाचना है। अगर हम आपसे ये बातें कर रहे हैं, तो मेरा मानना है, हमारे योग में ये इस बात की बहुत मान्यता है कि आपको ये सब वो करवा रहे हैं, आपसे ये सब वो ही बुलवा रहे हैं। बिना उस परम पिता परमेश्वर के हम एक शब्द भी आपसे नहीं बोल सकते। तो अगर हमने ये मान लिया, सच्चाई कुछ भी हो, मैं फिर कह रही हूँ, सच्चाई क्या है किसी ने नहीं देखा है कि वो परम पिता परमेश्वर कहने वाले जो डिबेट करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि आपने देखा है भगवान को, जो ये कहती है कि सब कुछ भगवान क्या कहलवा रहा है। लेकिन हमें अपने मन के संतोष के लिए एक चीज मान के चलनी पड़ेगी कि बहुत सारी चीजें जो हमारे वश में नहीं होती, वो चीज कोई तो है, कोई तो शक्ति है जो कर रही है। तो मतलब एक सर्वशक्तिमान चीज है जिसको हम परम पिता परमेश्वर मान के चल रहे हैं। तो वो परम पिता परमेश्वर जो है, अगर वो ही सब करा रहे हैं, तो टेंशन किस बात की। हमारे वश में क्या है, हमें किसी से जलन नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, किसी से गुस्सा नहीं करना है। अगर गुस्सा आता है, जो कि हम मनुष्यों का स्वभाव है, तो हमें उसको तुरंत शांत कर लेना है। और जो चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं और बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उससे दूर जाएं, और बार बार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सामने वो चीज ना आए, तो अगर हम उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे दूर जाना ही एक बेहतर उपाय है अपने आप को सेफ रखने के लिए, संतोषजनक स्थिति में रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए। अगर कोई चीज हमें बहुत ज्यादा दुख दे रही है, बार बार हमें उस दुख का सामना करना पड़ रहा है और उससे हमारी सेहत खराब हो रही है, जैसे कि कोई चीज हमें बहुत दुख दे रही है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो चीज हो। मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे पान मसाला खाने की बहुत आदत होती है कुछ लोगों को, या शराब पीने की बहुत आदत होती है। लेकिन उससे क्या होते हैं, शराब पीना हमको बहुत अच्छा लगता है, पान खाना हमको बहुत अच्छा लगता है, सिगरेट पीना अगर हमको बहुत अच्छा लग रहे हैं, तो उस समय तो हमें क्षणिक महसूस होती है उस चीज की अच्छाई, लेकिन वो चीज हमारे शरीर को छलनी कर रही है, नुकसान कर रही है, खोखला कर रही है। तो जब हमें मालूम है कि उससे हमें सेहत हमारी खराब हो रही है, मानसिक भी और शारीरिक भी, तो हमें उससे दूर चला जाना चाहिए, मतलब उसको हमें छोड़ देना चाहिए। इसी तरह से कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमको बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर आपसे वो संतुष्ट नहीं होते हैं, आपको बार बार मानसिक यातना देते हैं, प्रताड़ना देते हैं, शारीरिक यातना देते हैं, और अपने कर्मों के द्वारा वो आपको बार बार प्रताड़ित करते हैं, तो आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी सेहत बिगड़ रही है और आप बहुत रगड़ रगड़ के वो जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। तो एक स्वस्थ और हेल्दी लाइफ के लिए इन सब चीजों से आपको दूर हो रहना चाहिए। जो भी चीजें आपको बहुत दुख दे रही हैं, चाहे वो शराब, सिगरेट, तंबाकू इसके रूप में हो या किसी मनुष्य के रूप में हो, जो चीज आपको रात दिन प्रताड़ित कर रही है,
अगर उससे दूर जाने में आपको सत्यता महसूस हो रही है, शांति महसूस हो रही है, सुकून महसूस हो रहा है, तो आपको दूर हो जाना चाहिए। और एक सच्चे योगी का मतलब ये होता है कि जिसको इस सब की कोई फीलिंग ना आए कि उसको किसी चीज की जरूरत हो रही है। अगर चीज है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, मजे कीजिए उसमें, और अगर चीज नहीं है तब भी मजे कीजिए, खुश रहिए, आनंदमय स्थिति में रहिए। कहने का मतलब है जैसे अब एक बड़ी टीवी आपके घर में होम थिएटर